अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्त अहबाब को रूहानी आमिल चैनल पर खुशमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। सामीन, आज आपको जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ आपने थंबनेल पर पढ़ भी लिया होगा कि अगर आप ये अमल घर में कर लें, अगर आपको किसी आमिल ने ये कन्फर्म कर दिया है कि आपके घर में शैतानी जिन्नात का असर है और वो आपको तंग करते हैं, आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके बच्चों को तंग करते हैं, आपके तमाम तर ज़हरी बातनी मामलात के अंदर वो दखल अंदाज़ी करते हैं, मतलब ये है कि आपको उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक सूरत, इंशाअल्लाह अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि आपके इसको 21 दिन तक पढ़ें, 40 दिन तक पढ़ें, जी 2 माह तक पढ़ें, नहीं, इसको आप सिर्फ़ 1 दिन और कुछ वक़्त के अंदर आप इंशाअल्लाह पढ़ लें तो जितने खबीस किस्म के जिन्नात हैं, शरीर किस्म के हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तंग किया हुआ है, दिन ब दिन आपके लिए मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं, आप इंशाअल्लाह ये कुरानी सूरत पढ़ें, आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा और ये चीज़ें आपके घर से बिल्कुल दफ़ा रफ़ा हो जाएंगी और आपका घर जो है वो इन चीज़ों से पाक हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए, घर तो पाक साफ़ हो जाता है, ये चीज़ें घर से तो निकल जाती हैं। मसलन जिन कमरों के अंदर आपका सामान रखा हुआ है या कोई किचन वगैरह है, तो ये चीज़ें वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन वाशरूम जो हैं वहाँ से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े कर दिया है कि जहाँ तुम क़ज़ाए हाजत करते हो वहाँ ये चीज़ें रहती हैं। इसीलिए तो हुक्म दिया गया ना कि जब तुम वहाँ जाओ तो पहले तुम दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह इस तरह की शैतानी जो खबीस चीज़ें हैं इनसे हम पनाह मांगते हैं। तो यानी ये चीज़ें वहाँ जहाँ इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है तो वहाँ ये चीज़ें रहती हैं और वहाँ बचने का तरीका यही है कि वो इंसान अल्लाह की बारगाह में, मर्द है या औरत, बच्ची है या बच्चा, वो दुआ को याद करे और वो जाने से पहले दुआ को पढ़ ले, तो फिर वहाँ से वो बच सकता है। अगर घर के अंदर किसी कोने में, किसी नुक्कर में, किसी कमरे में, किचन में अगर किसी आमिल ने आपको ये कन्फर्म करवा दिया है कि वहाँ शैतानी जिन्नात रहते हैं जो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं या जो आपके मसाइल हैं वो इनकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आइए जो कुरानी सूरत में आपको बताने वाला हूँ आप इंशाअल्लाह इसको पढ़िए। अल्लाह के फ़ज़ल से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से इंशाअल्लाह ये शैतानी चीज़ें बिल्कुल दफ़ा रफ़ा हो जाएंगी। क्या सूरत पढ़नी है आपने? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आखिरी पारे के अंदर एक सूरत है, सूरह तारिक, वस्समाइ वत्तारिक। इस सूरत को आपने 71 मरतबा पढ़ना है एक मकाम पे बैठकर। छोटी सी सूरत है, कोई इतनी बड़ी सूरत नहीं है। पहले आप कोशिश करें कि आप हिज़्बुल बहर शरीफ को पढ़ लें एक मरतबा। अगर आपको हिज़्बुल बहर नहीं आता तो फिर आप दुरूद तंजीना आप वो पढ़ें। अगर आपको दुरूद तंजीना भी नहीं आ रहा तो फिर आप दुरूद ताज का एहतमाम करें। अगर आपको दुरूद ताज भी नहीं आता तो फिर आप एक तस्बीह जो है दुरूद खिज़री पढ़ें, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। एक तस्बीह पढ़ ले पहले, जो अपने ऊपर भी फूंक मार दें, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पूरे घर पर फूंक मारें, चारों तरफ अपना मुंह फेर कर जो है आपने फूंक मारनी होगी, दम करना होगा। फिर उसके बाद आपने ये सूरह तारिक आपने 71 मरतबा पढ़नी है और आगे अपने पास पानी भी रख लें और उस पानी के ऊपर आप जब एक मरतबा ख़त्म करें तो उसके ऊपर फूंक मार दें। फिर इसको जब 71 बार आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद भी आपने फिर एक तस्बीह दुरूद पाक की आपने फिर पढ़नी होगी। लेकिन सबसे पहली बात ये कोशिश करें, याद रख लें, अगर आप हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, नहीं तो फिर आप दुरूद ताज का एहतमाम करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, नहीं तो फिर आप दुरूद खिज़री को पढ़ें। तो बहरहाल जो ज़्यादा बरकतें आप चाहते हैं तो फिर हिज़्बुल बहर शरीफ का एहतमाम करें। और अगर
नहीं आ रहा है दुरूद बहार शरीफ क्योंकि बड़ी दुआ है, तो फिर आप दुरूद ताज का एहतमाम कर लें। अव्वल आखिर में एक एक बार पढ़ लिया जाए तो बहुत है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे आप तो फिर दुरूद खिज़री की एक एक तस्बीह आप पढ़ें, अव्वल में भी आखिर में भी, और पानी के ऊपर आप दम करें। वो पानी फिर जो है आप 11 दिन तक इस्तेमाल घर में करते रहें, ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और घर में छिड़कते भी रहें। ये सिर्फ एक दिन का अमल है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कुरान की सूरत के अंदर इतनी बरकतें हैं, इतनी कुव्वत और ताकत है कि शैतानी चीज़ें आपके घर में नहीं रह सकेंगी। और ये भी याद रख लें कि ये वजीफ़ा आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ अमल जो है हज़रत सैयदी व सनदी व आकाई व मौलाई हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, ये उनका बताया हुआ अमल है। इस पे आप अमल करें इंशाअल्लाह। कुरान मजीद की आयत सूरत पाक है, आप पढ़ेंगे तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत की रोज़ाना पाबंदी करें और कसरत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद इस्लाम पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ऐसी चीज़ों का असर आप तक नहीं पहुँच सकेगा। बाकी मज़ीद रूहानी मसाइल के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।